नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं ये क्लियरली बता दूं कि जो न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पे, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या-क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या फी लगेगा जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बार-बार आपको कुछ पॉइंट्स भी हम लोग दिखाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। तो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेके स्टूडेंट्स में डाउट्स है। आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि योग्यता, चयन, सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और पूरे पीडीएफ को हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो आप सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आईटीआई अनुदेशक के लिए जो बहाली निकाली गई है, जिसमें आईटीआई स्टूडेंट्स जो भी है वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो पोस्ट का नाम है वो आपका व्यवसाय अनुदेशक है, जो आपको अलग अलग कैटेगरी में दिखाया गया है। पोस्ट का नाम जो पदवार जो है वो आप ये ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे ट्रेड इंस्ट्रक्टर के बारे में, कंप्यूटर एडेड, इसके बारे में आपको जैसे 35 नंबर 35/2023 ये विज्ञापन संख्या हो गया। इस तरीके से टोटल आपका ये सभी विज्ञापन संख्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है और सभी वैकेंसीज को आपको अलग अलग करके यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का ये मतलब है कि आप क्लियरली यहाँ पर चेक कर सकते हैं 07 से लेके, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023 से लेके आपको 035/2023 लगभग टोटल 30 पदों के लिए जो है ना, यहाँ पर 30 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट संख्या है। तो सबके बारे में यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा। मैं किसी एक को यहाँ से लेता हूँ कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और लगभग सबका वही सेम क्राइटेरिया है। वहाँ पर सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है, जो ट्रेड है कि आपने आईटीआई किस ट्रेड से किया है, वो आपको सिर्फ अंतर दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से किया था। हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट है इलेक्ट्रिशियन का, उसके वहाँ पर हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन। यहाँ से हम लोग देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2023, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं। आपको मैं क्लियरली एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पर दिखाया गया है लगभग सभी एग्जाम पैटर्न सेम वैसा ही दिया गया है। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट संख्या है, सिर्फ आईटीआई जो किए हैं आप वो अलग अलग ट्रेड में है, इसलिए अलग अलग करके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप ये ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं कि व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन, ये आपका पद का नाम हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अप्लाई कब से करना है, तो ये आपको 23 मई 2023 से लेके 22 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये शैक्षणिक योग्यता रखा गया, और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट संख्या है, यानी कि 07 से लेके 35 तक जितना भी है, सब जगह ये योग्यता का चर्चा किया गया है। अब आप देख लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन से आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन से आपका आईटीआई होना चाहिए। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय स्वीकृता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि इलेक्ट्रिशियन से आपका आईटीआई होना चाहिए। पहला कंडीशन ये रखा गया है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर रखा गया है अनुभव। राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग यानी कि इंडस्ट्री का या इंस्टीट्यूट या संबंधित क्षेत्र में काम करने का, या किसी संगठन, यानी मैं सीरियसली इतना रीड करने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई किया है, अप्लाई कौन करेगा, ये आप बार बार रीड कर लीजिए। पहला चीज डाउट, ये पे स्केल है, यानी कि लेवल 6 की जॉब है ये। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, ये लेवल 6 की जॉब है। 4200 इसका ग्रेड पे है, और ये वेतनमान हो गया आपका। आप यहाँ पर देखिए अप्लाई वही करेगा। लड़के स्टूडेंट बार बार बोले सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं।
मैं आपको क्लियरली बता दूं, पहला जो पॉइंट है यानी आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, मान्यता प्राप्त संस्था से आपका आईटीआई होना चाहिए। दूसरा, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री सेक्टर में काम किए हो या आप किसी कॉलेज में हो, आईटीआई कॉलेज में हो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का रहेगा, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है या बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कि सर सिर्फ आईटीआई किए होंगे तो भी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां तक मुझे पता है, क्योंकि सिर्फ आईटीआई के बेसिस पे लेवल 6 का जॉब मिलना संदेह है। मैं आपको रिपीट कर दूं, आईटीआई के बेसिस पे लेवल 6 का जॉब मिलना संदेह है। मैं आपको बता दूं, आईटीआई के साथ अगर जिसने 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी दिया है तभी आपको लेवल 6 का जॉब दिया जाएगा। यहां आप क्लियर कट समझ जाइए कि आईटीआई के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए आपके पास अब ये देखना है कि क्या उसमें सैलरी स्लिप भी देना है, पीएफ ईएसआई नंबर भी देना है। ये जब पोर्टल ओपन होगा तो उसके बाद क्लियरली आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या उसमें सैलरी स्लिप, सैलरी का जो स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ का वो भी देना पड़ेगा, या पीएफ ईएसआई नंबर, क्या क्या उसमें पेपर लगता है। ये ऑफिशियल साइट पे जब फॉर्म स्टार्ट होगा 23 मई को तब क्लियर पता चल पाएगा। तीसरा पॉइंट है आपको कि सीआईटीएस जो 1 साल का किए हुए होंगे, क्योंकि ये भी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, सीआईटीएस अगर अभी आप नहीं किए होंगे तो आप जब जॉब में जाइएगा तो आपको 3 साल के अंदर में सीआईटीएस करना होगा। यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि बिहार में सीआईटीएस बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने सीआईटीएस का कोर्स किया है, इसलिए उनको राहत देते हुए सरकार ने क्या किया है कि 3 साल का वो टाइम दिया है कि 3 साल के बीच में आप कभी भी सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी सीआईटीएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि आईटीआई के साथ 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो सभी छात्र यहां आवेदन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रिजर्वेशन का बात किया गया है कि कहां पर कितनी सीट्स है। अब इसके जो 35% सीट्स है यहाँ पर दिखा दिया गया, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है और ये जनरल कैटेगरी यानी मेल और फीमेल दोनों इस कैटेगरी में आ सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और डब्ल्यूबीसी। इस तरीके से टोटल जो है 153 सीट में कम से कम 49 महिलाएं के लिए यह सीट आरक्षित है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में एज क्राइटेरिया जो बिहार सरकार के हर बहाली में दिया जाता है कि आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल जनरल के लिए होना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर एज का भी बात किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पे हम लोग आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे मतलब पूरा सिलेक्शन होगा और जो रिजल्ट बनाया जाएगा काउंसलिंग के लिए वो कैसे बनाया जाएगा, तो आप यहाँ पर समझ आइए। इसमें चयन के लिए 2 पैटर्न रखा गया है। अब बिहार तकनीकी कोई भी बहाली ले रही है तो एग्जाम्स के थ्रू ले रही है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ देखिए प्रथम चरण, मैं आपको बता दूं प्रथम चरण में आपका जो है वो सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम में आपको टोटल 100 का है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा जिस ट्रेड से आपने पढ़ा है और 20 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज होगा जीके, और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स होगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर ज्यादा अप्लीकेंट हो गए तो ऐसे केसेस में 1 से ज्यादा सीट में एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइज करने का भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि नॉर्मलाइज किया जाएगा। और अगर निगेटिव है तो 1/4 निगेटिव भी रखा गया है, यानी कि आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स निगेटिव होगा अगर आप एक गलत करते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग जो है नीचे देखेंगे, ये प्रथम चरण है कि प्रथम चरण के बाद जो भी उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर दिखाया गया है कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना कितना रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल के लिए 40% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 36.5 है, ईबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए और महिला के लिए दिव्यांग के लिए 32% है। यानी कि अगर इससे कम मार्क्स आपको आता है तो आप द्वितीय चरण में नहीं जा पाइएगा, मतलब आपका खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इतना मार्क्स लाते हैं जो मिनिमम पासिंग है तो उसके बाद आप द्वितीय चरण में शिफ्ट हो जाइएगा।
अब द्वितीय चरण में जो आपका एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, उसको वैल्यू दिया जाएगा 50 अंक, उसको वेटेज होगा 50, यानी कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम दिए, बट यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 50% अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी कि अब इस 100 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 में। इसके अलावे एनटीसी या शिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त, यानी कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी जो आपने आईटीआई किया है उस पे आपको 20 अंक का है। 20 अंक कहने का मतलब है कि वेटेज 20 है। अगर आपको 100 में 100% होगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, अगर आपको 90% मार्क्स होगा तो आपको 18 मार्क्स मिलेगा। 18 मार्क्स इज इक्वल टू 90%। अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, अगर आपका 90% मार्क्स है तो आपको 18 पॉइंट मिलेगा। अगर आपको 80% मार्क्स है तो यहाँ पर आपको 16 पॉइंट दिया जाएगा 20 में। ये हो गया, ये भी आप क्लियर समझ गए। CITS जो मैंने बताया था कि ये ज्यादातर लड़के नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप जाइएगा तो आपको 3 साल के अंदर में करना पड़ेगा सरकारी नौकरी में, अगर इसमें आप जाते हैं तो। लेकिन अगर जिन्होंने करके रखा है तो उसको 30 वेटेज दिया गया है। 30 करने का मतलब अगर आपको 90% मार्क्स है CITS में, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको CITS में 90% मार्क्स आया, तो यानी कि आपको टोटल 27 मार्क्स मिलेगा यहाँ से। अगर आपको 80% नंबर है सपोज, तो आपको यहाँ पर 24 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 30। ये हो गया। और अगर आप बिहार सरकार में सेवा दे रहे हैं तो आपको 1 साल का 5 पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि आपको 25 अंक हो जाएगा कितना, 5 साल के लिए। और इस तरीके से टोटल 125 नंबर पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपका 50% जो आपका प्रथम चरण का नंबर है उस पर वेटेज होगा, मतलब अगर 100 का एग्जाम हुआ है बट उसको 50 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है कि आपका 20 मार्क्स आपके एजुकेशनल आईटीआई में क्या परसेंटेज था, अगर आपको 90% मार्क्स होगा तो आपको 18 मार्क्स मिलेगा, 80% मार्क्स हो तो आपको 16 मार्क्स दिया जाएगा। CITS परीक्षा में अगर आपको मान लिया 90% मार्क्स है तो आपको 27 नंबर मिलेगा, अगर आपने नहीं किया है तो इस जगह पे आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने 80% नंबर लाया है CITS में तो आपको 24 मार्क्स 30 में दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाइएगा तो 10 मार्क्स मिलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाइएगा या 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस दिखाइएगा तो 25 मार्क्स होगा। और इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन 125 पे होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता दूं कि आपके सिर्फ रिटन एग्जाम पर नहीं है, आपके पूरे एजुकेशनल को भी यहाँ पर दिखाया गया है और एक्सपीरियंस का भी वेटेज दिया गया है। इसके अलावे ये 2 सबसे महत्वपूर्ण बात है। आरक्षण आपको पता ही है कि बिहार का डोमिसाइल होगा तभी आपको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह हर एग्जाम में इसी तरीके से होता है, इसलिए उस पर चर्चा ज्यादा करना उचित नहीं होगा। फी स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है इसलिए जनरल कैटेगरी का यहाँ पर दिया है कि जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, इन सभी स्टूडेंट्सों को 600 लगेगा। SC ST अगर बिहार के हैं तो 150 रुपया, आरक्षित अनारक्षित महिला है अगर तो 150 रुपीज। अब बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 600 देना होगा। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया। और पैटर्न के बाद अब सिलेबस का जहां तक है तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के लिए आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आपका क्या ट्रेड है, और उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस का देखिए यहाँ पर चर्चा किया गया है। एक जगह सिर्फ वहां पर बता दिया गया है कि जो सिलेबस है आपके ट्रेड से ही पूछा जाएगा, और जो आईटीआई का सिलेबस था उसी सिलेबस को यहाँ भी रखा गया है। तो हम उसके सिलेबस पर भी आपको अगले वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताएंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसका कुछ हम क्वेश्चंस का आपको सैंपल भी दिखाएंगे आपके अगले वीडियोस में, और बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एग्जाम के मार्क्स का वेटेज काफी कम रखा गया है। 125 अंक में मात्र 50 अंक, यानी कि बहुत ही कम एग्जाम के मार्क्स का वेटेज रखा गया है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब बहुत सारे बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट्स का भी कहना है कि सर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अगर 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है तो क्या डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी रखा जाएगा? ऑब्वियसली डिप्लोमा और बीटेक की भी जब वैकेंसी आएगी तो मेरे अनुसार उनके साथ भी यही चीज किया जाएगा, उनको भी कम से कम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर मुझे इस चीज के बारे में कोई और भी चेंजेस अगर अपडेट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पूरे वीडियो में एक योग्यता है और दूसरा पैटर्न की किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा।
आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।